मेरे आक्स जीके में आप लोग का स्वागत है। आज मैं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, क्योंकि आज धमाकेदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो लुसेंट का निचोड़ होगा। तो इसीलिए टाइम न गवाते हुए बोर्ड पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए पहले नंबर पर लिखा क्या है, समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया। तो समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया है वो रॉबर्ट ओवेन ने किया है, ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, रॉबर्ट ओवेन जो निवासी है, देखिए यहाँ पे दे दिया हूँ निवासी, कहाँ का है तो वेल्स का है। रॉबर्ट ओवेन जो निवासी है वो क्या है, वेल्स का निवासी है, यहाँ पे दे दिए हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि आदर्शवादी समाज का जो प्रवक्ता है वो रॉबर्ट ओवेन ही है। हम अभी तो चर्चा की है कि समाजवादी शब्द का भी और आदर्शवादी शब्द का भी प्रवर्तका जो है तो वो है रॉबर्ट ओवेन। तो इसीलिए कॉपी और पेन लेके तुरंत बैठे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो कोई भी हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों लुक इन द बोर्ड। हेड वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक। तो वैज्ञानिक जो समाजवाद का संस्थापक है वह है कार्ल मार्क्स है। देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं कार्ल मार्क्स, दिखाओ कि दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, कार्ल मार्क्स है जो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक है। इतना ही नहीं, हम ये भी बता सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का कहाँ के निवासी थे, तो वो निवासी था जर्मनी। वो भी मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, देखिए क्या है, ये जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स, और उसका जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। तो बच्चों ध्यान देना है, कार्ल मार्क्स के द्वारा दो पुस्तक लिखा गया था। दो, कार्ल मार्क्स जो है ना उसका दो पुस्तक था। तो पुस्तक का नाम क्या था, तो पुस्तक का नाम था, देखिए दास कैपिटल और कम्युनिस्ट। कार्ल मार्क्स का दो पुस्तक था, वो था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट। आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी, देखिए दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब नेक्स्ट बता रहे हैं हम, देखिए अभी हम चर्चा किस पे किए हैं, समाजवाद पे, आदर्शवादी वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स पे। अब नेक्स्ट है फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी समाजवाद का जो जनक है वो कौन है, वो है सेंट साइमन है। देखिए यहाँ पे जो फ्रांसीसी समाजवाद का जो जनक है वह है सेंट साइमन। आपको यहाँ पे लौक रहा होगा सेंट साइमन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, सेंट साइमन, इसे नोट डाउन करते जाना है। सेंट साइमन बहुत ही इंपोर्टेंट है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जो जनक है वह है सेंट साइमन, आपको बता दिए हम। इतना ही नहीं, अब बताने जा रहे हैं रूस का शासक, क्योंकि आज हम रूसी क्रांति के बारे में ही समझा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आगे एक प्रश्न जो बहुत धमाकेदार एंड जोरदार है, वह है रूस का शासक। रूस का जो शासक है वो जार है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है रूस के बारे में। रूस का शासक जो है जार है, और जार का जो शासन व्यवस्था समाप्त हुई वो किस ईस्वी में हुई है, तो वो ईस्वी है यहाँ पे 1977। क्या है यहाँ पे 1917 है, सॉरी 1970 माने 1917। अब इतना आपको हम समझा रहे हैं कि रूस की जो क्रांति हुआ उसका तो कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं बिना कारण का कोई चीज़ नहीं होता। तो इसका कारण है प्रथम विश्व युद्ध का पराजय, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है उसका कारण क्यों है कि नहीं। तो इसीलिए उनका कारण भी याद करके जाना है, ताकि एग्जाम को धुआं धुआं उड़ा दीजिए।
अब हम बताने जा रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि बार बार एग्जाम में आ रही है बोल्शेविक क्रांति के बारे में, 10th एग्जाम सब भी आ जाते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है? तो वो हुआ है 7 नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ है? वो हुआ 7 नवंबर 1917 ईस्वी में वो बोल्शेविक क्रांति हुआ है। अब बताने जा रहे हैं बोल्शेविक क्रांति की दल की नेता। अब बोल्शेविक क्रांति के दल के नेता भी होता है। अरे कोई भी आंदोलन होगा, क्रांति होगा, तो उसका नेता टीम बना नहीं हो सकता, अकेले कोई क्रांति नहीं होता है। इसका नेता था, वो उसका नाम है लेनिन। आपको यहाँ पे लौकड़ा होगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का जो नेता है वो है लेनिन। इतना ही नहीं, लेनिन ने एक चीज का संगठन किया है, उसका नाम था चेका। लेनिन ने एक चीज का संगठन किया है, उसका नाम है चेका। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार देता हूँ। अब हम बता रहे हैं ट्रोट्स्की के बारे में। ट्रोट्स्की जो क्या सब कार्य किए हैं, तो सबसे पहले बताते हैं ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। देखिए यहाँ पे लौकड़ा हो, यहाँ से बताते हैं ट्रोट्स्की जो है ना, यहाँ ये लाल सेना का गठन किया है। ये है कार्य, किसी के है ट्रोट्स्की लाल सेना गठन किया है कि नहीं? ये भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ट्रोट्स्की क्या किया है? लाल सेना का गठन किया है। इतना ही नहीं, ट्रोट्स्की के द्वारा ही एक और हुआ है, वो हुआ है सोशल डेमोक्रेटिक स्थापना। हाँ देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना वो कब हुआ है? तो वो है 1903 में, माने 1903 ईस्वी में हुआ है। इतना ही नहीं बच्चों, अब बताने जा रहे हैं हम रूस के बारे में। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या वाला वो लोग थे, तो वो सलाब थे, क्योंकि सलाब जो थे ना वो बहुत अधिक जनसंख्या वाले लोग थे, समझ गए? वह सलाब। अब बता रहे हैं ये युद्धों का अंत करो का, माने युद्धों का अंत करो, माने ये नारा किसने दिया है? तो दिया है लेनिन, है कि नहीं? वो क्या दिया है? लेनिन। और ये भी आपको पूछ सकता है कि युद्धों का अंत करो लेनिन ने किस युद्ध के दौरान दिया है? तो युद्ध का नाम है प्रथम युद्ध के दौरान, माने प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ उसी के दौरान क्या हुआ? लेनिन ने युद्धों का अंत करो ये नारा दिया है। किसने दिया है? लेनिन। अब बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, अस्थाई क्रांति का सिद्धांत प्रवर्तक किसने है? ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की ने लाल सेना की गठन किया, वो हम तुरंत बताए हैं। ट्रोट्स्की ने एक और काम किया, और क्या किया है? अस्थाई क्रांति का सिद्धांत के प्रवर्तक है ट्रोट्स्की। क्या है? आपको यहाँ पे लौक रहा होगा, ये किसका नाम है? ट्रोट्स्की। देखिए, है कि नहीं? फिर बताने जा रहे हैं मदर की रचना। मदर ये रूसी क्रांति के अंतर्गत ही आता है। मदर इसकी जो रचना किया है वो किया है मैक्सिम गोर्की, क्योंकि गोर्की के नाम सुने होंगे, गोर्की बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। लेनिन का मृत्यु कब हुआ है? 1917 ईस्वी में हुआ है। अभी बता रहे हैं लेनिन ने ही क्या है नई आर्थिक नीति जो अपना किए थे, वो किए थे 1921 ईस्वी में। यहाँ पे कब किए थे? 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो वो हुआ था 1924 ईस्वी में। अब बताने जा रहे हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आधुनिक के बारे में। जो रूसी क्रांति के अंतर्गत ही आता है वह आधुनिक रूस की निर्माता, क्योंकि आधुनिक जो रूस है उसका निर्माता करने वाला कोई ना कोई तो जरूर होगा, वो उसका नाम है स्टालिन। इसका नाम क्या है? स्टालिन। तो आपको हम कितने क्वेश्चन बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 14 15 16 और आपको इसके जो डिटेल्स है वही बताए हैं। थैंक यू बच्चों।